हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 31 दिसंबर, यानी कि लास्ट ईयर ऑफ 23। आज लास्ट डे है और आज का ब्लॉग का शुरुआत हम कर रहे हैं लंच टाइम से। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया था सुबह में ही और अभी हम लंच बना रहे थे तो ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिए थोड़ा सा। ऐसे भी आज हमको ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बट कर लिए। तो आज लास्ट डे है। आप लोग थंबनेल देखे ही होंगे। थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस ब्लॉग के भीतर है क्या। मतलब कि लास्ट ईयर है, लेकिन ये सभी के साथ होता होगा। कुछ तो इस ईयर में बहुत ख़ास दिन रहा होगा और कोई ऐसा दिन रहा होगा जो बहुत दुखों का दिन रहा होगा। ऐसा सभी के साथ नहीं हुआ होगा। किसी के साथ नॉर्मल टोटल दिन रहा होगा, किसी के साथ दुखों के दिन रहा होगा। कुछ ऐसे से सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही जैसा सबका दिन रहता है। बट मेरे साथ जो हुआ ना, वो बहुत यादगार दिन रहा है। हम उसको बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसे 2-3 साल से यही सब हो रहा है मेरे साथ, बट हम 2023 का बात कर रहे हैं। आपको यह बताते हुए बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि हम ये बात आप लोगों को बताएं या फिर नहीं बताएं। मैं ब्लॉग बनाऊं तो ये बात को रखूं या ना रखूं, ये सब बारे में हम बहुत सोच रहे थे। लेकिन बाद में फाइनल डिसाइड यही हुआ कि हमको इस बारे में रखना चाहिए, क्योंकि इस ईयर का बहुत ख़ास दिन रहा है मेरे लिए। तो मैं बात करती हूँ, मेरे लिए सबसे ख़ास दिन कौन सा था। तो मेरे लिए सबसे ख़ास दिन था 2 मई 2023, जिस दिन मेरी भैया की शादी थी। आई होप कि सबका घर में शादी होता है तो खुशी का दिन रहता ही है। सबके घर में शादी होता है, कभी किसी का बहन का, कभी किसी का फूआ का, कभी मामा का, मौसी का, किसी न किसी का। तो ये तो मेरा अपना भाई था, तो खुशी तो होगी ही। और ये दिन खास भी रहा, बहुत खास रहा। तो शादी हुआ, सब चीज़ अच्छे से हो गया। टोटल चीज़ जिसमें जो भी हुआ, मतलब अच्छा से ही हुआ। शादी संपन्न हुआ। इसके बाद मतलब कहने का मतलब था कि ये मेरा खास दिन था, इसीलिए मैं हम आप लोगों के सामने रखी हूँ। और एक बात हम आप लोगों से पूछती हूँ कि पिता और बेटी का रिश्ता कैसा होता है। बेटी ज़्यादातर पिता के ही साथ क्लोज रहती है, वो पिता को ही अपना बेस्ट मानती है। तो ये हम कभी नहीं सोचे थे कि ये मेरा लास्ट खुशी होगी मेरे पापा के साथ और उनका ये खुशी लास्ट होगी। हम ये कभी नहीं सोचे थे। हम ये सोचते तो शायद हम पकड़ के रख लेते, ये खुशी को हम कभी भी जाने नहीं देते। इतना खास थे वो हमारे लिए, हम बोल नहीं सकते हैं। अब जो होने का था वो तो हो गया, बट हम सोच के ये अभी भी बहुत परेशान रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे पापा का ज़्यादा एज भी नहीं था, ना कोई बीमारी था। एक होता है ना, कोई बीमारी रहता है, वो चल गया तो ठीक हुआ। बीमारी था, पैसा भी बर्बाद हो रहा था, या फिर कुछ भी, कुछ नहीं। मेरे पापा जैसा मतलब साफ दिल के इंसान शायद ही कोई होंगे। ये नहीं कि मेरे पापा थे इसीलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सही बात है जो हम बता रहे हैं। मतलब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो गया। कोई बीमारी नहीं था,
ना कुछ भी था। और कैसे अचानक से इतनी बड़ी खबर आई कि विश्वास नहीं हो रहा था। मानो धरती फट गई हो, उसी में सब कोई घुस गया हो, उस तरह फील आ रही थी। ये बात है 29 जुलाई रात 10:30 बजे की, जब हम लोग के पास खबर आती है कि आईसीयू में एडमिट है, आप जल्दी आइए। तो ये बात हम बता देते हैं कि हम लोग से झूठ बोला गया, सच्चाई छिपा लिया गया। तो जब 9 बजे जिस आदमी से आप बात किए हैं और 10:30 बजे खबर आती है कि उस आदमी, जबकि कुछ भी नहीं था, उस आदमी आईसीयू में एडमिट है, आप जल्दी आइए, तो आप समझ सकते हैं आप में क्या बीतता है। जब हम लोग बात किए हैं तो सभी लोग हम लोग बात करते हैं, हम करते हैं मम्मी को, या फिर हम ही लगा देते भैया को, भैया लगा देते थे हमको, और फिर हम लोग सब मतलब टोटल फैमिली एक ही फ़ोन से कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेते थे। तो सबसे बात हुआ। इसके बाद जब हम लोग बात किए, सब कोई अपना अपना खाना वाना खाने गए, बनाने गए, कोई खाने गया, कोई नहीं खाने गया। तो रात को जब 10:30 बजे कॉल आया ना कि आइए, एडमिट है आईसीयू में, तभी से मन अकबक लगने लगा, नींद नहीं आने लगी रात को। क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं था, अचानक से ये क्या हो गया? फिर भी हिम्मत था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ नॉर्मल है, तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर 10:30 बजे रात को यहाँ से जाना संभव नहीं था। नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे वहाँ। तो फिर वहाँ जाने के बाद हम लोग को बॉडी मिली, जो कि मतलब विश्वास करने से बिल्कुल अलग है। आप विश्वास नहीं कर पाइएगा इस चीज़ को, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक नॉर्मल आदमी के साथ क्या क्या हो गया, हम लोग नहीं समझ पाए इस बात को। तो सबसे खास दिन और सबसे गम वाला दिन मेरे लिए यही 2 दिन था, जो मैं भूल नहीं पाई हूँ। और शायद ये 2023 तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे साथ हो गई, तो आप समझ सकते हैं। मेरे लिए मेरे पापा बहुत खास थे। और ये रहा कुछ शादी के फ़ोटो, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब शादी हुआ था तो कितना खुशी फैमिली था हम लोग का, कितना अच्छा लग रहा था सबको, खुश भी थे हम लोग। ये होली का पिक है, और ये भोज का है, और ये रहा मेरा पापा का अंतिम क्रिया जो हम लोगों के साथ हो रहा है। बहुत दुखों के साथ ये पल बीता है मेरे लिए। मैंने किस स्थिति में इस पल को गुजारा है वो हम ही जानते हैं। हम लोग क्या, हमारे सभी फैमिली इस पल को याद करेगा। और शायद ये 2023 हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं।